साहिली की सादगी में छुपी है उसकी सबसे बड़ी ताकत। जानने के लिए देखिए उड़ने की आशा का यह दमदार एपिसोड, जिसमें रिश्तों की डोर बांधती है एक मन्नत। न्यूज़पेपर में जब अपनी फोटो देखी तो रेणुका की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। वह खुशी से उछल पड़ी। जिसे वह अब तक एक बोझ समझती थी, वही पल अब उसे स्टार जैसा महसूस करा रहा था। लेकिन यह कहानी इतनी सीधी नहीं है। यह एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां एक मन्नत दो जिंदगियों को इस कदर जोड़ देती है कि सास बहू का रिश्ता एक नई पहचान पा लेता है। जी हां दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा के इस नए ट्रैक में अब दर्शकों को मिलने वाला है भावनाओं से भरा हुआ, रिश्तों को गहराई से छूता हुआ एक शानदार मोड़। बात शुरू होती है आजी की उस मन्नत से जिसमें उन्होंने यह वचन लिया था कि जब तक वह मन्नत पूरी नहीं होती तब तक रेणुका और साहिली के हाथ एक दूसरे से बंधे रहेंगे। अब चाहे काम घर का हो या ऑफिस का, इन दोनों को हर काम मिलकर करना होगा। शुरू में यह सब रेणुका को बेहद अजीब लगता है। वह खुद को इस परिस्थिति से असहज महसूस करती है और साहिली के साथ हाथ बांधने को सिरे से मना कर देती है। उसे यह सब दिखावा लगता है, एक बेवजह की मजबूरी जो उसे परेशान कर रही है। इतना ही नहीं, जब ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग का समय आता है तो रेणुका साफ इनकार कर देती है उसमें जाने से। उसका मानना था कि वह बंधे हुए हाथों से प्रोफेशनल माहौल में खुद को कैसे संभालेगी। लेकिन यहाँ पर आजी फिर एक बार उसे समझाती है कि यह मन्नत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक रिश्ता जोड़ने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे रेणुका इस बात को थोड़ा बहुत समझती है और साहिली के साथ मीटिंग में जाने को तैयार हो जाती है। मीटिंग हॉल में जब दोनों सास बहू हाथ बंधे हुए पहुंचती है, तो वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। मंत्री जी खुद यह देखकर चौंक जाते हैं और पूछ बैठते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है, आप दोनों के हाथ बंधे हुए क्यों हैं? इस पर साहिली मुस्कुराते हुए बड़ी ही सादगी से जवाब देती है कि यह हमारी आजी की मन्नत है जिसे हम पूरी कर रहे हैं। उसकी इस सादगी और आत्मविश्वास भरे जवाब ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। रेणुका, जो अब तक साहिली को हल्के में लेती थी, चुपचाप वहां बैठकर उसकी हर बात सुनती रही और मन ही मन सोचने लगी कि यह लड़की तो बहुत खास है, जिसे वह अब तक सिर्फ फूल बेचने वाली समझती थी, वहीं आज बड़ी बड़ी बातों का इतनी समझदारी से जवाब दे रही है। मंत्री जी एक के बाद एक कठिन सवाल पूछते हैं और साहिली पूरे आत्मविश्वास के साथ हर सवाल का न केवल सही बल्कि प्रभावशाली उत्तर देती जाती है। रेणुका की नजरों में साहिली की इज्जत बढ़ती जाती है। वह समझने लगती है कि जिस बहू को उसने कभी कुछ नहीं समझा, उसी ने आज उसका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मीटिंग के अंत में मंत्री जी इस बात से इतने प्रभावित होते हैं कि साहिली को पंडाल डेकोरेशन का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर देते हैं। अब साहिली सिर्फ घर की बहू ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार प्रोफेशनल भी बन चुकी थी। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब साहिली को यह कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो मीडिया वाले उसकी और रेणुका की तस्वीरें खींचने लगते हैं। रेणुका, जो अब तक सिर्फ साए में खड़ी थी, अचानक कैमरों की चकाचौंध में आ जाती है। हर तरफ से फ्लैश चमकते हैं और वह खुद को एक सेलिब्रिटी जैसा महसूस करती है। उसे लगने लगता है कि यह सब कुछ उसके साथ पहली बार हो रहा है और वह इस पल को पूरी तरह जीना चाहती है। लेकिन वह यह न